श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र बिल में आज 10 जून की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज की कथा में गुरुजी ने अपमार्जन स्त्रोत से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने बताया है कि यह रोग कि अगर बड़ा रोग हो गया है, बड़ी बीमारी हो गई है, तो इसके लिए गुरुजी ने उपाय बताया है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय की जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारियाँ आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। किसी कारणवश अगर आज आप की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कभी भी भेद करना नहीं सिखाती। शिव महापुराण कहती है, तुझमें रब दिखता है या राम का क्यों। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। कभी भी अपनी पत्नी की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, सबके सामने मान बढ़ा कर रखना चाहिए और पत्नियों को भी कभी बच्चों के सामने बोलना नहीं है कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं वैसे हैं। हमेशा अपने पति का मान सम्मान बना के रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सोने की सीढ़ी चढ़ो या न चढ़ो, पर शंकर भगवान के मंदिर की सीढ़ी जरूर चढ़ो। से महापुराण की कथा कहती है, जब अपने व्यापार या नौकरी के लिए निकलो तो भोलेनाथ के मंदिर के सामने मुस्कुराते हुए ही निकलो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। भोलेनाथ प्रथम वैष्णव हैं। अगर कोई अपने मुख से राम राम का नाम लेता है तो उसे भी शंकर भगवान झुककर प्रणाम कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। योगिता जी पत्र लेकर लाइन लिखते हैं, एक दिन आपका पत्र सुनते एक बेलपत्र का महत्व जाना। मेरी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। जब मेरा बेटा 2 साल का था तब वो मर गया। समय निकलता गया और बच्चे बड़े हो गए। मेरी बेटी की शादी हुई। कथा अभी सुनना शुरू किया है और भाव आया है, भोलेनाथ सबकी झोली भरते हैं, मुझे भी एक बेटा दे दें। और पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप किया और बाबा की कृपा हो गई और गर्भ ठहराया और पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरी बेटी के यहाँ भी एक पुत्र है। भांजा बड़ा है और मामा छोटा है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज एक नए उपाय की जानकारी दी है, तो जान लें उपाय किन्हें करना है और कैसे करना है। घर में अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, व्यसन करता है, तो आपको ये उपाय सोमवार के दिन अवश्य करना है। एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण बेलपत्र लेना है। उसके बाद बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर गाय का घी लगा लेना है और शंकर भगवान का एक नाम है प्रतिभासेश्वर, उसका नाम लेते हुए बेलपत्र अर्पित करना है और बेलपत्र उठा लेना है और सीधी में और उस व्यक्ति को खिला देना है जो तंबाकू का सेवन करता है, नशा करता है, व्यसन में डूबा है। तो यह उपाय आपको 11 सोमवार करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा, अपमार्जन स्तोत्र का वर्णन भगवान शिव ने माता पार्वती से किया है और इनके पद प्रणाम देखने को मिलता है। गणेश जी के लिए माता पार्वती को महादेव ने दिया था। गुरुजी ने कहा, अगर बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, बहुत ही बड़ी तकलीफ है, जिंदगी में चल रही है, बहुत दवाइयाँ आदि चल रही हैं, तो आपको अपमार्जन पाठ या अपमार्जन स्तोत्र पढ़ना है। और यदि आपको पढ़ना आए तो पढ़ना ना आए तो आप उसको सुन भी सकते हैं। आप मोबाइल चला लीजिए और कानों में हेडफोन लगा लीजिए, तो आप हेडफोन के जरिए आप आसन बिछाकर बैठकर स्पीकर पर भी अपमार्जन स्तोत्र सुन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक पात्र जल रखकर और उसमें एक बेलपत्र डालकर एक कलश भरना है। उस पात्र में एक बेलपत्र डालना है और कलश के नीचे समी पत्र रखकर अपमार्जन पाठ का स्तोत्र करना है या सुनना है। उस जल का थोड़ा थोड़ा जल आचमन करिए, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। ये उपाय आप घर से कर सकते हैं। बेलपत्र और समी पत्र का विसर्जन करना है और जल का आचमन करना है। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, अपमार्जन का पाठ आपके जीवन में सुख प्रदान करता ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सीहोर में शिवरात्रि में जो रुद्राक्ष सिद्ध किया जाता है, तो अपमार्जन स्तोत्र का पाठ 24 घंटे चलता है और इस तरीके से सीहोर में जो रुद्राक्ष मिलते हैं उन्हें सिद्ध किया जाता है, जो हमारी रोग बीमारी में काम आते हैं। और इस कथा के बाद जो गुरु जी की
अगली से महापुराण कथा है वो 19 जून से 23 जून में कुंभा जिला दुर्ग में होगी। फिर 26 जून से 2 जुलाई बीजापुर छत्रपति संभाजी नगर में होगी। फिर 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा से महापुराण कथा बीड़ महाराष्ट्र की धर्मशाला में होगी। ये कथा ना तो टीवी में आएगी ना ही पंडाल में होगी। फिर 25 जुलाई से 31 जुलाई भिलाई में होगी, जिसका समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 6 अगस्त सूर्य में कांवड़ यात्रा भराई जाएगी, जो कि सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी, जो समना नदी से कुबेश्वर धाम सीहोर तक होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।